तो स्टूडेंट्स हम लोग आप ये स्टार्ट करते हैं फंक्शंस, ठीक है। तो आपने कॉपी पेंडिंग डाल लीजिए चैप्टर 3 वर्किंग विथ फंक्शंस। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे आज कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन, फंक्शन होता क्या है। तो जैसा आपको पता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगर हम कोई पर्टिकुलर नाम दे देते हैं तो उसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप फंक्शन हेडिंग डालिए, ठीक है। आपका चैप्टर 3 इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस, इसमें हेडिंग दीजिए, उसमें लिखे ए फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न से वैल्यू। इसको लिख लीजिए आप लोग। ए फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न ए वैल्यू, ठीक है। मतलब ये डाटा पे काम करता है और कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसके बारे में हल्का सा आप क्या करिए कि लाइन चेंज कर लीजिए और उसमें लिखिए ए लार्ज प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर यूनिट्स नोन एज फंक्शन। ए लार्ज प्रोग्राम इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स known as function. Good morning Narayanam, Ayush. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो इसमें देखिए सबसे पहले कि इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज फंक्शन, तो आप बताएंगे यही कि व्हेन वी डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स या स्मॉलर ब्लॉक ऑफ कोड्स देन इट इज नोन एज फंक्शन। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि the most important reason to use the function is to make a program handling easier, as only a small part of the program is dealt with at a time, thereby avoiding ambiguity. Ambiguity का मतलब है कि जब दो सेम नेम की चीज एक साथ कहीं पे मिक्स हो जाए, उस चीज से बचने के लिए हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स का ब्लॉक बना लेते हैं और एक बार में एक ही प्रोग्राम को या एक ही ब्लॉक ऑफ कोड को रन करते हैं, ठीक है। Another reason to use functions is to reduce the program size, ठीक है। तो और दूसरा रीजन क्या है कि हम प्रोग्राम साइज को कम करने की कोशिश करते हैं। मतलब कि एक बड़ा सा प्रोग्राम बने उसकी जगह पे छोटे छोटे कई सारे ब्लॉक्स बना लेते हैं और उसमें हम प्रोग्राम को रन करते हैं। इज इट ओके और नॉट? ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? ये एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन है। एडवांटेजेस का मतलब क्या कि एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे कि उसको मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, कहीं पे एरर आ जाए उसको भी खोजना आसान हो जाता है, कहीं पे आप एक बार में एक ही ब्लॉक ऑफ कोड रन होता है जिससे कि हमारे प्रोसेसर पे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है। इस वजह से हम फंक्शंस को बनाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं बताइए? ठीक है, यस सर। हाँ एकदम आराम से समझते रहिए, कुछ नहीं आया तो पूछिए। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। अब ये क्या है? दूसरी हेडिंग होगी हमारी अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस। इसमें क्या हो सकता है ध्यान दीजिएगा। तो अंडरस्टैंडिंग फंक्शंस में अभी कुछ लिखिएगा मत, इसमें समझिए कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ फंक्शन in terms of programming language, read the following lines carefully. You have worked with the polynomials in the mathematics like a 2x square. For x is equal to 1, the value is this. For x is equal to 2, the value is this. And for x is equal to, the value is this. And so on. Now, if we represent the above polynomial as the somewhat like fx is equal to 2x square, मतलब कि x की जो भी वैल्यू रहेगी वो 2x स्क्वायर उसको कैलकुलेट करेगा। यही ना होता है मैथ्स में? तो then we can say that the f1 is equal to 2 and the f2 is equal to 8 and the f3 is equal to 18. Is it clear or not? सबको समझ में आ रहा है बात? ये एक पॉलिनोमियल यस इक्वेशन सर। बना लिया और x की वैल्यू ये डिफरेंट डिफरेंट रखा और डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ गई। मैथ्स के एक एग्जांपल के साथ आपको ये बताया है। क्लियर है सबको? नारायणम क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। यस सर। अब इसमें ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। इसमें देखिए क्या लिखा है, द नोटेशन ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कैन बी टर्म्ड एज अ फंक्शन। जहां पे आप इसको देखिए f से ये डिनोट कर रहा है, वेयर द फंक्शन नेमली f, वही जो मैंने अभी आपको बताया। तो x इज इट्स आर्गुमेंट, वेयर x इज आर्गुमेंट। तो मैंने आपको बताया था कि जब फंक्शन में कोई चीज पास करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं फंक्शन नेम। इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन नेम। जो भी नाम यहाँ पे जैसे f नाम दिया हुआ है आप वहां पे फंक्शन नेम रखें। अब ब्रैकेट में इसका जो भी हम पास करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट। अपनी कॉपी में लिख लीजिए आर्गुमेंट।
अब ये आर्गुमेंट कई सारा भी हो सकता है, समझ रहे ना। अगर एक आर्गुमेंट होगा तो ब्रैकेट बंद कर देंगे, और अगर दो आर्गुमेंट होगा तो यहाँ पे आर्गुमेंट 1 और फिर आर्गुमेंट 2 हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आर्गुमेंट जी सर। 2। तो इस तरीके से हम फंक्शन को बनाते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, दैट इज वैल्यू गिवन टू इट एंड 2x² इज इट्स फंक्शन, दैट इज द फंक्शनिंग इज परफॉर्म्स फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट x, फंक्शन fx विल रिटर्न द डिफरेंट रिजल्ट। मतलब कि जो भी आर्गुमेंट होगा तो उस हिसाब से फंक्शन कुछ वैल्यू डिफरेंट रिटर्न करेगा। बोले नारायणम सूरज, समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, कोई बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो तुरंत Yes. हम बताएगा भाई, ठीक है? ठीक है, गर्ल्स में सबको आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि फंक्शंस तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि फंक्शंस का रिजल्ट क्या होगा। बस इसको कहने का मतलब यही है। ऑन द सिमिलर लाइंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस also supports function. You can create a function in the program that you have the argument, if needed, can perform the certain functionality, can return the result. तो मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन में क्या होता है, एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक ऑफ कोड में तोड़ दिया जाता है और उन ब्लॉक्स का कुछ नाम रख दिया जाता है जिसको कि हम फंक्शन का नेम बोल रहे हैं। अब वो फंक्शन का नेम जब होता है तो वो फंक्शन का नेम क्या कुछ आर्गुमेंट उसमें पास हो रहा है, मतलब वो फंक्शन क्या कोई वैल्यू चाह रहा है। अगर वो वैल्यू चाह रहा है तो उसको क्या कर वैल्यू पास कर देंगे, और अगर वैल्यू नहीं चाह रहा है तो उसको वैल्यू पास नहीं करेंगे। ठीक है, और क्या वो फंक्शन रिजल्ट दे रहा है, या रिजल्ट दे रहा है यानी कि वो रिजल्ट किसी को दे रहा है, यानी कि किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो बच्चों इस चीज को पहले हम क्लियर करने के लिए, इस फंक्शन के क्राइटेरिया को क्लियर करने के लिए हम आपको क्या करेंगे, आज प्रोग्राम रन करके दिखाएंगे। उसके बाद आप इसको ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो रेडी है सब लोग प्रोग्राम समझने के लिए? जी सर। Yes, sir. यस बोलिए तेजी से सब लोग। यस यस सर। सर। Yes, sir. चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले पाइथन खोलते हैं, पाइथन ओपन कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों। तो पाइथन मैंने आइडियली ओपन कर लिया, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पाइथन की आइडियली ओपन की है। अब बच्चों यहाँ पे हम फाइल में जाके एक न्यू प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं। अब हम लोग एक सिंपल 2 नंबर के सम का, या मैं पहले एक एक्स स्क्वायर का निकालने का प्रोग्राम बनाता हूँ, स्क्वायर। बोलिए समझ में आ रहा है सबको? तो मैं यहाँ पे पहले एक कमेंट लगा रहा हूँ बच्चों कि पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। ये समझ में आ रहा है सबको? तो अगर आप इसका पाइथन प्रोग्राम करेंगे स्क्वायर ऑफ ए नंबर फाइंड आउट करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बताइए? सिंपल प्रोग्राम में, है ना, ए इक्वल टू नंबर कोई ले लेंगे, लेंगे। हाँ बस ये आप दिमाग से लगाइए, एक नंबर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये नंबर ले लेंगे, इंटीजर इनपुट इंटर ए नंबर, इंटर ए नंबर, ठीक है ना। और क्या कर देते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है, तो मान लीजिए बी में निकाला हमने, और ए मल्टीप्लाइड बाई ए, सही रहेगा। यस सर। और फिर क्या कर देंगे, प्रिंट बी। हाँ, प्रिंट में स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऐसे दिखाने के लिए, कॉमा ए कॉमा इज दिखाने के लिए, ठीक है बच्चों, फॉर्मेटिंग है, बी सही है। इसको रन कराते हैं, आज अलका के नाम से मैं रन करा रहा हूं, ठीक है अलका। अब एक नंबर इंटर करते हैं, 2, कितना आया, 4 आया कि नहीं, देखिए जी सर। सबको समझ में आ रहा है? श्रेयांशी, अलका, स्वाति, निधि, बोलिए। यस सर। ठीक है, कोई डाउट Yes, है sir. पूछिए, अभी देख लीजिए। आप अपने कॉपी में छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते जाइए, जैसे मैंने ये अभी लिखा है, इसको आप अपनी कॉपी पे लिखिए, तब आपको क्लियर होगा कि ये नॉर्मल प्रोग्राम है। अब इसको मैं फंक्शन में कन्वर्ट करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है, इसको मैं फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा। हो गया सबका? जी सर। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लिए सर। हाँ ले लीजिए।
जैसे भी करना है आपको मेंटेन करना है, क्योंकि आप बाद में इसको रिवीजन कैसे कर सकते, ठीक है, हो गया। जी अब सर। देखिए, अब इसको मैं फंक्शन में कन्वर्ट करता हूं, तो फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं हम लोग करते हैं, बस यहाँ पे लगाते हैं डेफ, जो कि इसका कीवर्ड है डेफिनेशन, ये अपने आप ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, हमको नहीं करना है। डेफ, इसके आगे हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे वेरिएबल नेमिंग का जो रूल था उसके हिसाब से, तो हमने इसका नाम रख दिया एसक्यू। क्या रख दिया हमने, एसक्यू। तो ये यहाँ पे आप कोई भी प्रोग्राम का यहाँ पे नाम रख सकते हैं। आपको मैं जैसे बता दूं, देखिए यहाँ पे इसने भी रखा है डेफ कैल समथिंग, तो मैं यहाँ पे एक कोई भी नाम इसका रख दिया हूं, ठीक है, अपने से। और उसके बाद आप स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं, जो कि फंक्शन का नोटेशन है कि ये एक फंक्शन है। उसके बाद आप लगाएंगे कोलन, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो डेफ एसक्यू कोलन है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड है, यानी कि इसके अंदर की जो चीजें हैं वो इसके अंदर है, तो आप इंडेंटेशन करना पड़ेगा आपको। ये देखिए मैं इंडेंटेशन कर रहा हूं उसको, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं। जी सर। इंडेंटेशन करने के बाद अब ये प्रोग्राम जब मैं रन करूंगा तो ये प्रोग्राम कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। ये देखिए, ये दिया कुछ नहीं। नो सर। क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस प्रोग्राम में जो भी चीजें जो लिखी हुई हैं वो इस एसक्यू के अंदर हैं, और फंक्शन तब तक कुछ प्रिंट नहीं करता जब तक कि उसको कॉल न किया जाए। कॉल करने का मतलब हमें ये एसक्यू यहां पे लिख के कॉल करना पड़ेगा। तो अब बच्चों ये आप देखिए, नोट करिए पहले कि ये हमने फंक्शन कैसे बनाया। खाली डेफ लगा के कोई नाम देके स्मॉल ब्रैकेट लगाया और कोलन लगा के नीचे की सारी लाइन को इंडेंट कर दिया, मतलब उसका एक ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया। इतना सबको क्लियर है कि नहीं, बताइए यस सर। सब लोग, सब यस बच्चों सर। को। चलिए, तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं। देखें कैसे कॉल होता है ये। तो यहाँ पे देखिए एसक्यू हमने लिखा और इसको यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए कॉल हो जाएगा। कॉल का मतलब अब ये क्या होगा बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका इंटरप्रेटर है, ये यहां से ये लाइंस को पढ़ता हुआ आएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये यहां आके इसको जब देखेगा तो इसको बोलते हैं कॉलिंग या इन्वोकिंग। कॉलिंग या इन्वोकिंग, INVOKE। ये इसको जब देखेगा तो वापस से इस पे जाएगा और यहां से फिर ये एक एक लाइन करके एग्जीक्यूट करेगा। यहां से समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो प्रोग्राम में भले ही वो पढ़ते हुए यहां से आएगा, लेकिन रन कब करेगा, जब उसको ये मिलेगा कॉलिंग। बोलिए नारायणम, सूरज आ रहा है। जी सर। यस सर। ठीक, तो अब इसको हम लोग रन करते हैं। अब देखिए क्या आया, इंटर नंबर हमने 3 दिया और आ गया 9। अब देख सकते हैं आप कि इसने रन किया, लेकिन क्यों रन किया मैंने अभी आपको बताया। ये एसक्यू यहां पे लिखा है इस कारण से, इसको बोलते हैं कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा वो रन नहीं करेगा। बोलिए, हाँ, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताए। मतलब क्या रहा सर डेफ एसक्यू लिखने का? अभी अभी वैसे भी तो वही प्रिंट हो रहा था। हाँ, अभी मतलब पता चलेगा आपको। पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं। यस हाँ, सर। यस अभी सर। अभी हम इसको आगे ले चलते हैं तो आपको एकदम आसानी से मतलब समझ में आएगा। अभी इतना समझ में आया, हाँ सर। ठीक है। यस सर। अब ये देखिए, अब देखिए मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट, ये इसको हटा देते हैं, राइट पाइथन प्रोग्राम, इसको हटा देते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे हम लोग करते हैं सम, और यहां पे इंटर फर्स्ट नंबर करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको बी कर लेते हैं बच्चों, और इसको सेकंड नंबर कर लेते हैं। ठीक है, और यहां पे हम करते हैं सी और ए प्लस बी और प्रिंट सम इज सी। ठीक है ना, सबको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो बताइए भाई। और इसको हम कॉपी करके यहां पे पेस्ट करते, देखिए एक बार, दो बार, और यहां पे सम की जगह सब मल्टीप्लाई, देख रहे हैं। और हमने हाँ। क्या किया यहां पे, माइनस मल्टीप्लीकेशन, ध्यान दीजिए बच्चों।
और सेम प्रोग्राम है ये तीनों में, आप देख रहे हैं। अब हम इसको प्रोग्राम को अगर रन करते हैं तो देखिए कुछ नहीं आएगा अभी, क्योंकि हमने कोई फंक्शन कॉल नहीं किया है। सब समझ रहे कि नहीं सूरज नारायणम? यस सर। अभी देखिए सर अंतर, प्रिंट में सम लिखे हैं ना। हाँ आप अच्छा प्रिंट में चलेगा। सम लिखे हैं, हाँ वो अलग करना पड़ेगा वो, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगा हुआ है तो रिजल्ट तो वही आएगा। ठीक यस है, सर। अब देखिए बच्चों, अब हम जो फंक्शन कॉल करेंगे वही रन करेगा। जैसे मैंने यहां मल्टीप्लीकेशन कॉल किया, देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन कॉलिंग के लिए हम ऐसे लिखेंगे कि नहीं, बताइए सूरज नारायणम? यस सर। तो इसको जब मैं रन करूंगा तो ये बाकी का सम और सब कॉल नहीं करेगा, केवल मल्टीप्लीकेशन कॉल करेगा। देखिए बोला इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने किया 2, ये किया 3, और ये देखिए कितना आया 6। यानी कि अब आपको नारायणम क्लियर हो रहा होगा कि क्या मतलब है इसका। मैंने एक, अगर ये प्रोग्राम पूरा एक का एक लिखा होता तो वो तीनों के तीनों रन करते ही करते, और वेरिएबल का नेमिंग भी चेंज करना पड़ता। बोलिए, हाँ सर। यहां मैंने तीनों ब्लॉक को ही अलग कर दिया, नहीं वो वेरिएबल उसी ब्लॉक के अंडर में उसका स्कोप। तो अगर हमने मल्टीप्लीकेशन को केवल कॉल किया है तो मल्टीप्लीकेशन वाला ही रन कर रहा है। तो पहला तो ये इसकी फायदा है। दूसरा ये फायदा कि अगर मान लीजिए इस तरह के 1000 फंक्शंस आपके प्रोग्राम में हैं, तो ऐसे अगर वो फंक्शंस नहीं होते तो 1000 लाइन की कोड होती तो उसमें कहीं भी एरर आता तो पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका डिस्टर्ब होता और कहां से एरर आपको खोजने में मुश्किल होती। लेकिन अब क्या है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर फंक्शन का रिजल्ट सही नहीं आ रहा है और बाकी के सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं, तो केवल उस फंक्शन को छोड़ के आप सारे को रन करा सकते हैं, और पर्टिकुलर उस फंक्शन में जाके आप एरर को चेक कर सकते हैं। आपको मालूम है कि केवल इसी ब्लॉक में प्रॉब्लम है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द फंक्शन। एक इतनी बात समझ में आई कि नहीं, बताइए पहले। हाँ यस सर। सर। आ गई ना? अब देखिए इसमें एक और चीज बहुत आसानी से क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से, कि इस चीज को चाहें तो हम, ये सारे में लिखा हुआ है, देख रहे हैं 1 2 3 सब में लिखा हुआ है, देख रहे हैं कि नहीं सूर्य नारायण आप लोग सारे बच्चे? यस सर। इसको हम चाहें तो इसको अलग से कर सकते हैं, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं यहां से कंट्रोल एक्स करके हटा दे रहा हूं और इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूं यहां, ठीक है। और इसमें से सब में से हटाइए, इसमें से भी हटाइए, क्योंकि अब हमने इसको ऊपर लिख लिया तो हर ब्लॉक में करने की क्या जरूरत है। अब लेकिन मुश्किल ये होगी कि जब ए बी हमने यहां पे स्टोर कर लिया बच्चों, तो ए बी की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ए बी की वैल्यू है वो इधर जाएगी और इसमें जाएगी। जब हम इनपुट, ये तो जरूर चलेगा क्योंकि ये तो ब्लॉक के बाहर हो गया है। अब हम प्रोग्राम रन कराएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बताइए। हाँ सर। अब बच्चों, यस सर। अब बच्चों देखिए ध्यान से, इस चीज को मैं यहाँ पे हटा रहा हूं। अब मैं इसको रन कराता हूं तो कौन सी लाइंस रन प्रिंट होंगी? ये भी होगा उसका कितना? ऊपर वाली 2, 20 से। ऊपर वाली 2 होगी ना, नीचे वाली कोई नहीं होगी क्योंकि वो हाँ सारे सर। ब्लॉक्स बने हुए हैं और कॉल हुआ नहीं है। तो इसको मैं रन करा रहा हूं, देखिए बोला एक नंबर एंटर करिए, हमने किया, दूसरा नंबर एंटर करिए, कुछ आया? हाँ कुछ नहीं आया। ओ सर। नहीं आया, ये समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं आया, हाँ सर। है ना? जिसको किसी को भी डाउट है वो तुरंत बताए भाई, तुरंत तुरंत क्लियर होगा। अब लेकिन मुश्किल ये है कि ये दोनों नंबर बच्चों, ये दोनों नंबर हमको इसको भी तो फंक्शन को देना पड़ेगा ना, तभी तो ये कैलकुलेट करेगा। हाँ सर। तो इसी को बोलते हैं आर्गुमेंट पासिंग। वो आर्गुमेंट कहां पास करे होंगे हमको? इस ब्रैकेट के अंदर। यानी कि मैं अगर इसको a कॉमा बी कर दूं, यहां पे भी a कॉमा बी कर दूं और यहां पे भी a कॉमा बी कर दूं, तो ये वैल्यू पास हो गई इसको। हाँ सर। अब देखिए 2,3 यस सर। अभी भी कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सर कॉल नहीं किया कॉल नहीं किए। वेरी गुड। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कॉल कर देते हैं SUB, और अब इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं 4 और 2। देखिए अब क्या है, मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एंड बी। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, इसको ए और बी इसको मिलना चाहिए, आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें आर्गुमेंट, जैसे यहाँ पे देखिए इसने एक्स पास किया, तो आपका ये जो एक्स है इसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू उसको मिली है, देख रहे हैं ना? तो ये एक्स की वैल्यू को ये कैलकुलेट होकर इसको रिटर्न कर रहा है, तब जाके इसको रिटर्न यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अभी जो हम इसको एकदम नॉर्मली अगर हम इसको कर रहे हैं तो ए बी इसको जब मिला तो इसको सी में प्रिंट करना चाहिए था। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट सी में करके देखते हैं क्यों नहीं हो रहा है ये। ठीक है, एक मिनट,
ये देखिए रिटर्न है, और इसको रिटर्न लेके इनपुट लेके इसको पास करके और फिर इसको प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बच्चों, क्यों इसका पहले एक सम वाला करके देख लेते हैं हम लोग। सम हो गया, और इसको क्या कर देते हैं हम लोग, सी इक्वल टू ए बी, और रिटर्न कर देते हैं सी को, और इसको प्रिंट में लगा देते हैं। सी ए इक्वल टू सम कर लेते हैं, और या एक्स इक्वल टू कर लेते हैं, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट देखते हैं बच्चों। सम मिसिंग टू रिक्वायर्ड ऑफ पोजिशनल आर्गुमेंट ए एंड बी, एक मिनट देखते हैं। सम, अच्छा हाँ, सम को यहाँ पे कॉल किया गया है, तो यहाँ पे इसको चाहिए ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए कॉमा बी इसको चाहिए यहाँ पे। अब देखिए 2 3, देखिए आ गया 5। ठीक है, हाँ अब मैं सर। इसको आपको Yes, समझाने करता हूँ कैसे। देखिए, जैसे ये बी ए वैल्यू गई, तो ये बच्चों इसमें हमने पास किया ए को। ठीक है, तो अब मैं आपको ये थोड़ा सा अभी दूसरे तरीके से बताना पड़ेगा, एक मिनट रुक जाइए। इतना समझ में आया सबको बच्चों? yes, sir. हाँ, अभी एक मिनट। यस सर। देखिए क्या हुआ कि जब हमने ए पास किया, ध्यान दीजिए, तो ये ए और बी कब कब कॉल होगा, जब सम को कॉल किया जाएगा। तो ये बी कहां मिल गया, इसको यहां गिला, और ए कहां मिला, यहां मिला। बोलिए नारायण, सूरज, आयुष। हाँ सर। Yes, और sir. ये सम को मिला, तो ये दोनों वैल्यू चली गई किसके पास, ए के पास, इधर बी के पास। समझ में आया कि नहीं? ये ए Yes, बी sir. कैलकुलेट Yes, sir. हुआ हाँ। और रिटर्न किया सी। क्या किया, रिटर्न सी। तो जब सी रिटर्न किया, तो रिटर्न मतलब दिया, तो ये किसको मिला, एक्स को, और एक्स प्रिंट किया। बोलिए, Yes, नहीं समझ में आया तो फिर बताएं। ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. ठीक है, एक बार और ना। देखिए, अब मैं एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बना रहा हूं। देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक वैल्यू ले लेते हैं एक्स में, एक्स इक्वल टू INT इनपुट इंटर ए नंबर। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया, एक नंबर की एंट्री कर ली हमने। हाँ, अब एक इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन बना देते। क्या नाम का, इंक्रीमेंट नाम का। इसके आगे DEF लगाना पड़ेगा ना। हाँ सर। और देखिए, इसको मैंने एक ब्रैकेट लगा लिया, कोलन लगा लिया। बोलो, आ रहा है? Yes, और sir. y में x को ऐड कर दिया, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब जो भी वैल्यू जाएगी उसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन आप जब देख रहे हैं कि जो आपने वैल्यू लिया वो फंक्शन के ब्लॉक के बाहर है। कहां है, फंक्शन के ब्लॉक के बाहर। तो वैल्यू जब बाहर आपने लिया है फंक्शन को, तो उसको फंक्शन को पास करना पड़ेगा ना एज ए आर्गुमेंट। Yes, sir. क्लियर हो रहा है कि नहीं? लेकिन वो यहां तो पास होगा ही, लेकिन जो फंक्शन की कॉलिंग जहां हो रही है वहां भी तो होगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात? Yes, sir. तो यहां देखिए मैंने लिखा प्रिंट y, और फंक्शन की कॉलिंग जहां कर रहे हैं, मतलब जैसे INC, तो ये इंक्रीमेंट में कौन सी वैल्यू पास करते हैं हम, x। X. बात समझ में आई कि नहीं? और ये x हम यहां भी पास कर दें, तो कहने का मतलब, देखिए ध्यान से, ये वैल्यू जो है जब x हम देंगे तो ये जब इंक्रीमेंट कॉल होगा तो इसको मिल जाएगी, और ये वैल्यू जब ये इंक्रीमेंट कॉल होगा तो इसको मिल जाएगी, और ये वैल्यू यहां पे आके +1 हो जाएगी और y को मिल जाएगी, और फिर y प्रिंट हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए। Yes, sir. बोलिए, समझ आया सूरज, नारायणम? हाँ सर। Yes, sir. गर्ल्स में सबको बताइए, अलका, स्वाति।
नहीं आ रहा है? Yes, sir. आ रहा है सर. आ रहा है, ठीक है। और भी और लोग, श्रेयांशी, सूरज, शिवेन, सब लोग, सर्वोत्तम, यस सर, आ गया। ठीक है। यस सर, आ रहा है। ठीक है, नहीं आएगा तो बताइएगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4-5 बार चलेगा, लेकिन जब तक नहीं आएगा। अब देखिए इसको हम रन करते हैं बच्चों। देखिए एक नंबर हमने दिया 2, तो देखिए आ गया 3। तो आपको तो समझ में आ रहा होगा, ये तो आसानी से 2 का 3 हो गया है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कैसे हुआ है, कैसे हुआ है। ये 2 आपने पास किया, ये 2 जाके यहां गया, इसके बाद ये फंक्शन कॉल हुआ, ये 2 यहां पे कॉपी हुआ, इसके बाद इस पे परफॉर्म हुआ, उसके बाद ये y में गया और ये y प्रिंट हुआ। बोलिए आया समझ में कि नहीं? यस यस सर। अच्छा, अब हम लोग उस वाले फंक्शन पे आते हैं जो हम लोग कर रहे थे। तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, मैं एक मिनट बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे हमने एक्स वाई लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इंटर फर्स्ट नंबर कर रहे थे, और हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे वाई कर लेते हैं बच्चों, इंटर सेकेंड नंबर कर लेते हैं, और यहाँ पे सम एक्स कमा वाई, एक्स प्लस वाई, जेड प्रिंट जेड। और यहां क्या कर लेंगे बताइए, सम एक्स कमा वाई। ठीक। अब यस इसी सर। चीज को कॉपी करिए और यहां पे उतार दीजिए, और यहां पे सब कर दीजिए, यहां पे माइनस कर दीजिए, और यहां पे समझ में आया कि नहीं बताइए? सेम चीज किया हमने पहले यस जो सर। कर रहे थे, बस यहाँ पे 2 फंक्शन का नाम ले लिया। अब देखिए कहने का मतलब हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना ये चाह रहे हैं कि ये वैल्यू मैंने फंक्शन के बाहर लिया है और उसको एज ए आर्गुमेंट इसको पास किया है, बस ये ध्यान दीजिएगा। तो ये पास कहां से हुआ है, जब यहाँ आया है, इनमें दिए हैं, तो ये कॉल हुआ यहाँ गया है और इस पे जेट कैलकुलेट होकर प्रिंट हुआ है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए? हाँ सर। ठीक है, अब यस सर। इसको रन करते हैं। देखिए देखिए 3 4 रिजल्ट सही दिया कि नहीं? पहला वाला दिया 7 और दूसरा वाला दिया -1, यानी दोनों फंक्शन कॉल हुआ है। बोलिए जी सर। कोई को डाउट है तो बताए। सर ये रिटर्न कहाँ पे यूज हुआ था? हाँ अभी बता रहे हैं, उसको भी अभी फिर से बता रहे हैं, पहले ये समझ में आया? यस। ठीक है, अब रिटर्न देखिए, अब रिटर्न देखिए क्या हुआ बच्चों की। अगर हम ये देखिए, हमने ये जो इसका लेने वाला काम था, यानी कि इसको बाहर कर दिया, तो हमने एज ए आर्गुमेंट ले लिया। अब अगर हम रिटर्न लेना चाहते हैं तो ये प्रिंट हटाइए यहां से, और यहां करिए रिटर्न, और यहां करिए जेड। समझ में आया कि नहीं? तो ये एक वैल्यू रिटर्न करेगा। क्या? सम जो है एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो वैल्यू जब रिटर्न करेगा तो उसको कहीं होल्ड कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं क्यू नाम का वेरिएबल ले लिया, उसको रिटर्न कर रहा है। तो कहने का मतलब जब ये फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू जाएगी इसके पास, यहां पे ये कैलकुलेट होगा इससे, और फिर ये वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न करेगा तो ये वैल्यू रिटर्न करा मतलब दे रहा है, तो ये वैल्यू इसको मिलेगी, क्यू को। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है ना? बोलो सही से बताओ भाई। क्यू 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 को यस सर, आ गया। तो क्यू को मिला, तो अब क्यू देखिए, अब ये प्रिंट नहीं करेगा क्यू। क्यों? क्योंकि आपने क्यू को प्रिंट नहीं किया। देखिए अब देखिए 3 4 आया कितना, -1। क्यों? क्योंकि आपने सम वाला क्यू प्रिंट ही नहीं किया, और प्रिंट वहां से हटा दिया है, जबकि क्यू को रिटर्न मिला है, लेकिन क्यू को आपने प्रिंट नहीं किया है। बोलिए हाँ सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? छोटी चीज है, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। अब देखिए यहां मैं प्रिंट कर देता हूं क्यू को भी। अब देखिए अब आ गया। जी सर। तो आर्गुमेंट पासिंग और फंक्शन का रिटर्न समझ में आया कि नहीं बताइए? जी सर। यस सर। कोई को डाउट है? यस सर। वेरी गुड। गर्ल्स में ऋषिता, सर निधि, पासिंग का तो यूज समझ में आया, लेकिन रिटर्न का क्या मतलब है? मतलब क्या यूज किसका है इसका भी? किसका मतलब रिटर्न बताओ। का। हाँ इसका आर्गुमेंट पास कर रहे तो पता चल रहा है, लेकिन हाँ रिटर्न का यूज क्या है? रिटर्न फंक्शन का।
हाँ, रिटर्न का यूज ये है नारायणम कि जैसे अगर मान लो कोई वैल्यू है और उसको हमें लेके फर्दर मैनिपुलेट करना है, जैसे अगर हम फंक्शन के अंदर ही रिजल्ट को कैलकुलेट करके प्रिंट कर दे रहे हैं, लेकिन अगर उस जी सर। वैल्यू को हमको चाहिए किसी और काम के लिए जो कि हम आगे यूज करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे? तब फंक्शन के अंदर ही उस वैल्यू को छोड़ देंगे, तो हम बाहर कैसे उसको एक्सेस करेंगे? जी सर समझ में आ रहा है नारायण मैं क्या बोल रहा हूँ? जी सर। कि अगर फंक्शन के अंदर अगर उसके बाद हमें मालूम है कि इस वैल्यू का हमें कोई काम नहीं, तो चलिए प्रिंट कर दिए वहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें मालूम है कि फर्दर हमारे सॉफ्टवेयर में वो वैल्यू काम आ सकती है, तो हम उसको रिटर्न लेंगे ना एक वेरिएबल में, ताकि हम उसको मैनिपुलेट कर पाए बाहर। ओके सर। है ना? सेटिस्फाइड? जी सर। हाँ, देखिए अब नारायण बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसी तरह के और कोई क्वेश्चन है बच्चों आपके पास? कोई भी डाउट हो देखिए पूछिए। कल हम लोग फिर से इस पे फंक्शन पे बात करेंगे। देखिए यहाँ पे इसने किया है जैसा, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा इसके बारे में, अगर कोई दिक्कत हो गई हो। लेकिन अभी जो मैंने अभी बताया, 3 चीजें बताई हैं। फंक्शन कैसे बनाते हैं नॉर्मल, उसमें आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, और हम उसमें रिटर्न कैसे लेते हैं। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलिए तो फिर ये क्या कहते हैं